आती, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। जी जी, हिंदी में बात कर सकते हैं। जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा था सर, अभी ना जैसे मैं ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करता हूँ, ठीक है, डिजिटल मार्केटर हूँ मैं। ओके ठीक है, और जो मेरा पर्पस है कोटलिन का, वो है बेसिकली ऐप डेवलपमेंट का, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के लिए मैं सीख रहा हूँ ये। ओके 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 हाँ जी। ओके। तो हाँ जी, इसमें आप देख लीजिएगा, अब इसमें क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ऐप डेवलपमेंट के लिए, कैसे है वो, आपको ज़्यादा नॉलेज उस चीज़ की, तो उस हिसाब से आप इसमें जो भी, उस हिसाब से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो आप मुझे बताते चलिएगा, ठीक है। ठीक बात है। कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन है आपके मन में कि ऐसी एप्लीकेशन अगर मैं बना लूंगा तो काम हो? हम्म। हाँ जी सर, अभी मैं कुछ दो तीन तरह की हैं, जैसे एक तो मैं हेल्थ के ऊपर बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके उसमें क्या है कि जैसे कोई मैं उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डालूंगा हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, उसमें कोई कांटेक्ट करता है मुझसे, राइट राइट। तो उसमें मैं चाहता हूँ कि एक तो उसका जो कांटेक्ट नंबर है, उसका एड्रेस है, उसकी क्वेरी है, वो सब मुझे मिले, ठीक है। बिल्कुल ठीक अब है। उसमें उसमें होगा एक बंदा और, जैसे कि कोई डॉक्टर होगा या कोई मतलब हेल्थ स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है और उसके पास सिर्फ उसकी क्वेरी जाए, उसके पास उसका मतलब एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह ना जाए, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। और पेशेंट दूसरा, हाँ जी, और डॉक्टर दूसरे के तरह पास की मिल जो, जाए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है। ओके और दूसरे तरह की जो है सर, वो मैं ट्राई करना चाह रहा हूँ, जैसे ये आती है ना आजकल फेस चेंज वगैरह की जो ऐप हैं, और डॉक्यूमेंट स्कैनिंग एप्स हैं, ये मैं थोड़ा ट्राई करना चाह रहा हूँ सर। राइट 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 राइट। जी। फेस पेंट, फेस मैश एप्स। ठीक है। हाँ जी हाँ जी जी जी। परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। और इसमें सर आपका भी थोड़ा मुझे हेल्प चाहिएगी, जैसे मेरा बेसिकली पर्पस जो है ना सर, वो यही है कि इससे मैं जैसे आपको बताया कि मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, तो इसमें कुछ ऐप अपने डेवलप करके, और मैं उस पे ऐप स्टोर पे लॉन्च करना चाह रहा हूँ फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग, मेन ये है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, समझ गया मैं हाँ जी। आपको। हाँ, इसमें आप भी जो भी सजेशंस हैं भाई, किस तरह के ऐप और ज्यादा अच्छे रहेंगे, या जो मतलब एक बिगिनर के लिए अच्छे हैं, वो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये ठीक है। हाँ जी। पहले हम हेल्थ केयर और फेस एप्लीकेशन से ही स्टार्ट करेंगे एंड जी जी। जो साथ में इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो हम डिस्कस कर लेंगे। हम्म। ठीक है। जी बिल्कुल सर, भी। सो विनीत जी, अब स्टार्ट करते हैं हम। जब भी हम हम्म एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, हम हम्म। फ्रंट एंड से जी स्टार्ट करेंगे, बेसिक सब चीजें करेंगे, बट मैं आपको एक जी जी आपके साथ ओवरव्यू देता हुआ चलूंगा हर चीज का। जी जी। आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन स्टार्ट करना है, आपको क्लियर है कि हमारा सेशन 45 मिनट्स, 40 टू 45 मिनट्स का है। ठीक है। जी जी। हाँ जी 11 टू 11:45 अपना टाइमिंग है। तो हाँ जी। इनको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हम इसको हम्म। प्रैक्टिकली मैं करूंगा, आप जितना प्रैक्टिकल करना चाहें साथ में कर सकते हैं। वीडियो ओके। मैं इसी कार्ड के ऊपर अपलोड करूंगा, आपके विनीत खत्री के कार्ड पे। ठीक है। आपके पास एक पूरा दिन का टाइम होगा, आप उस पार्ट को हम्म इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट हम्म। करने के बाद अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप कार्ड पे पोस्ट कर दीजिए। उन ठीक क्वेरीज है। को मैं अगली क्लास में आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ओके अभी ओके। मतलब अगर, क्योंकि 45 मिनट्स का सेशन है, ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो जाएं, इसलिए मैं इसको डेमोन्स्ट्रेटेड फैशन में रखूंगा। सब सोर्स हम्म कोड फाइल्स जो भी मैं यूज करूंगा वो सब कुछ मैं साथ हम्म। साथ करता जाऊंगा। आपके ठीक है। पास ये 45 मिनट खत्म होने के बाद पूरा दिन का टाइम होगा, जब भी आप अवेलेबल होते हैं आप हम्म। इसको प्रैक्टिकली अपने एंड पे इम्प्लीमेंट जरूर कर लीजिए। ठीक है। जी जी। ठीक है, कोई अच्छा सर, एक, हाँ जी, एक चीज मैं कहना चाह रहा था। जी अभी इसका ना मुझे कोई प्रीवियस नॉलेज है नहीं कोटलिन वगैरह का, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि हाँ ये एक लैंग्वेज है जो इसके लिए यूज होती है, ठीक है। थोड़ा HTML वगैरह मैंने काफी टाइम पहले किया था, बट वो भी अब ध्यान नहीं है, तो मतलब एक बिल्कुल बेसिक से ही आप शुरू कीजिएगा, ठीक है। बेसिक से शुरू करूंगा, मैं उस लेवल से जी जी। स्टार्ट करूंगा कि आपके मन में जो थॉट है उसको हाँ हाँ। पेपर पर ड्रॉ करेंगे, पेपर से सॉफ्टवेयर पे लाएंगे, उस सॉफ्टवेयर से हम जी जी। इसको ऐप में ले आएंगे और फिर प्ले स्टोर पे डाल देंगे। ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। लेवल पे चलेंगे। ओके। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जब हम देखते हैं तो सबसे पहले तो हमारे पास एक फ्रंट एंड ऐप का पार्ट होता है, यानी फ्रंट एंड डिजाइन होती है, जैसे कि आपकी एप्लीकेशन लुक होगा उसका। ठीक है। जी जी। हाँ जी। उसके बाद में हमारे पास बैक एंड लॉजिक होता है। ठीक है। हम्म। बैकएंड डिजाइन, बैकएंड डिजाइन का या बैकएंड डेवलपमेंट में लिख लेता हूँ इनफैक्ट इसको, बैकएंड डेवलपमेंट होता है हमारे पास जिसमें आप कोडिंग करते हो। ठीक है। जी जी। हाँ तो जी। पहले हम डिजाइन करेंगे एप्लीकेशन को और हम साथ में ओके। कोडिंग करेंगे। कोडिंग ठीक है। करने के लिए आपने जो लैंग्वेज यूज किया है वो कॉटलिन यूज किया है। हम एंड्रॉइड हम्म। की एप्लीकेशन को जावा में भी बना सकते हैं, और ओके। भी एंड्रॉइड एप्लीकेशंस बनाने के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। जी जी।
अब हमें क्या करना है, एप्लीकेशन बनाने के लिए सबसे पहले जैसे आपने कहा कि मैं हेल्थ केयर से रिलेटेड एक एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, ठीक है। पहले हम हाँ जी। डिजाइन टूल्स को समझेंगे, डिजाइन टूल समझने के बाद में हम प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं एक सैंपल हेल्थ केयर एप्लीकेशन लेकर के आपके साथ स्टार्ट करूंगा, ठीक है। ठीक सबसे है। पहला जो हमें काम करना है, हम फ्रंट एंड डिजाइन से एप्लीकेशन को स्टार्ट करेंगे। पहले एक ड्राइंग बनाते हैं, डिजाइन करते हैं, ड्राइंग डिजाइन करने के बाद में हम उसको एप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे। एप्लीकेशन में कन्वर्ट करने के बाद जो उसका कोडिंग है वो इम्प्लीमेंट करके फाइनल एप्लीकेशन सिमुलेटर पे और मोबाइल फोन्स पे टेस्ट करके उसको हम डिप्लॉय कर देंगे सर्वर पे, ठीक है। ठीक है भी जी। ऐप स्टोर है एंड कनेक्टिविटी। तो ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सैंपल्स आपको दिखाने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक डिजाइन वेबसाइट पे ले चलता हूँ। ये जो डिजाइन वेबसाइट है वो है, बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं वैसे, पर हम डिजाइन प्रेफरेंस के लिए या तो हम ऐप स्टोर पे ही देख लें, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशन जी जी। ठीक है। हाँ जी ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम ऐप स्टोर, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम गूगल प्ले, यू कैन स्टार्ट डिजाइन मोटिवेशन फ्रॉम uplabs.com। सबसे पहले हमें एक डिजाइन मोटिवेशन चाहिए होता है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं आजकल, ठीक है। अडोबी जी जी। हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट मैं कुछ एक रेलेवेंट लेकर के चलूंगा, ठीक है। अब ठीक मैंने है। कहा कि सबसे पहले क्योंकि हम एंड्रॉइड बनाते हैं तो हम गूगल प्ले स्टोर पे चलते हैं, ठीक है। जी जी। प्ले स्टोर पे जाने के लिए play.google.com मैंने ओपन किया। play.google.com पे जाके मैंने हेल्थ केयर ऐप सर्च किया, ठीक है। मैं जी कुछ जी। सैंपल एक हेल्थ केयर ऐप स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। जी। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे मुझे बहुत सारी अलग अलग तरीके की हेल्थ केयर एप्लीकेशंस मिल रही हैं, ठीक है। अगर आप बेसिक देखो तो मान लो मैं प्रैक्टो जैसी एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ, जी जी। ठीक है, जिसमें यूजर ने क्वेरी डाला, ऑनलाइन डॉक्टर की कंसल्टेंसी होकर के आ गया। हाँ जी। मेरे पास एक सैंपल ऐप है प्रैक्टो की, मैं इससे डिजाइन मोटिवेशन लेता हूँ कि डॉक्टर की एप्लीकेशंस के क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी। हम अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करेंगे। ठीक है। अब इसका कहने का मतलब है, इस एप्लीकेशन में हमारे पास कुछ डिजाइन थीम्स हैं यहाँ पे, जिसको हम एक बार गो थ्रू करते हैं। प्रैक्टो क्या है, इट इज इंडियाज नंबर 1 डॉक्टर कंसल्टेशन एप्लीकेशन। एवरी राइट हेल्थ डिसीजन स्टार्ट्स हियर, ट्रस्टेड बाय 30 करोड़ यूजर्स। सो हम भी इस तरीके का एक एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं जो कि रिलेवेंट टू प्रैक्टो होगी। जी जी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो it says there are more than 1 lakh doctors available, तो it would be something like a communication platform कि पेशेंट भी है, डॉक्टर भी है, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, कंसल्ट कर रहे हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज होंगी, बिकॉज प्रैक्टिकली ये काफी बड़ी एप्लीकेशन होगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल सर। अब एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे लिखा है कि क्या क्या फीचर होने चाहिए। एक्सेस वीडियो कंसल्टेशन विद डॉक्टर्स, फाइंड एंड बुक अपॉइंटमेंट विद अ डॉक्टर नियर यू, order medicines online, book diagnostic tests and full body checkups, buy affordable family health plans, and read healthcare articles and tips. Okay? जी। हम भी इसी के रिलेवेंट कुछ एप्लीकेशन डिजाइन करके इसको कोड करेंगे और फुल फ्लेज्ड एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएंगे, ठीक है। ठीक। हाँ जी। दिस बिकम्स अवर डिजाइन मोटिवेशन। मैं आपके चलो बोर्ड पे डाल देता हूँ। Our design motivation is that I want to start from an application somewhat like this, Practo. ठीक ठीक है। हाँ जी। अब प्रैक्टो की जो एप्लीकेशन है इसकी डॉक्यूमेंटेशन तो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम हाँ जी। देखते हैं कि इसकी कुछ जो इन्होंने इमेजेस या कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन के थीम्स अगर अपलोड किए हैं तो विल ट्राई टू सी। इन्होंने तो मोस्टली मोटिवेशनल डाल रखा है, मेजरली कंटेंट, ठीक है। मैं एक काम हाँ जी। करता हूँ, प्रैक्टो का एक फोन के ऊपर अपना एप्लीकेशन निकालता हूँ और उसके जैसा डिजाइन थीम बनाएंगे सबसे पहले हम, ठीक है, ठीक है। और हाँ फिर जी। उसको हम कोड करेंगे। तो टूल्स जो हैं मैं साथ में आपको बताता जाऊंगा, यूज करता जाऊंगा, आप बाद में डाउनलोड करना, सेशन होने के बाद जी जी। करके उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना, ठीक है। ठीक है सर। आप हाँ मुझे जी। 2 मिनट का अगर समय दोगे, मैं एक बार फोन कनेक्ट कर लेता हूँ अपना। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल सर।
अच्छा सर, आप कनेक्ट करिए, मैं एक बात ध्यान आ गई, पूछना चाह रहा था मैं। जी जी प्लीज। अच्छा, अभी आप जैसे मतलब ये एप्पल का पीसी यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें मतलब विंडोज ज्यादा ठीक रहेगा करने के लिए, या एप्पल का यूज करना चाहिए मतलब? एप्पल का यूज करना चाहिए ऑलवेज। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल स्पीड वगैरह, क्योंकि मैं जब अपना ओपन करता हूँ ना सर, स्पीड का तो हमेशा इशू रहता है इसमें। मैंने लिया भी अभी कुछ टाइम पहले ही, बट स्पीड का इशू है इसमें, मतलब लॉन्च होने में भी और काफी टाइम लेता है। वो तो आपको देखना पड़ेगा। वैसे तो जी जी। मैक है तो मैक में तो एप्पल है तो मैक यूज करना चाहिए, और अगर विंडोज आप वर्चुअल मशीन में चलाते हैं तो आप चला सकते हैं, बट उसके लिए प्रॉपर रैम कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए तभी चले। हम्म। मतलब अच्छा, मतलब मैक, मैक में, होना चाहिए आपको। ओके। जी जी, अच्छा, मैक में इसमें अपना सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल है, मतलब कुछ ऐप वगैरह है वो सारी चल जाती है ना सर उसमें? ए टू जेड, ए टू जेड। ओके ओके, चलिए, अभी फिलहाल तो खैर सर मैं इसी पे करूंगा, बट लेटर स्टेज पे मैं देखता हूँ फिर। कोई दिक्कत नहीं है, आप विंडोज पे कीजिए, कोई प्रॉब्लम जी नहीं। जी। आप विंडोज यूज कर रहे हैं ना? हाँ जी, विंडोज यूज कर रहा हूँ कोई सर मैं। प्रॉब्लम नहीं है, हम वो सारे टूल्स यूज करेंगे जो आपके पास ऑलरेडी आपको विंडोज में मिल जाएंगे। ओके ओके, ठीक है सर। हाँ जी, हाँ जी। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने जी क्या जी। किया, मैं प्रैक्टो का एप्लीकेशन आप राइट हैंड साइड में देख रहे होगे, हमने डाउनलोड किया हाँ है। जी। हाँ जी। तो अलाउ कर दिया, मतलब सबसे पहले एक परमिशन आ रही है कि वुड यू लाइक टू गिव परमिशन टू दिस। ठीक है, मैंने अलाउ कर दिया ट्रैकिंग। अब इसके ठीक बाद है। मेरे पास एक डिजाइन इंटरफेस है, ठीक है। हम्म, इस डिजाइन इंटरफेस में अगर आप अभी देखेंगे तो डिजाइन इंटरफेस में हमारे पास क्या है कि एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जहाँ पे प्रैक्टो का कुछ डिजाइन है, कुछ सर्टेन मैसेजेस हैं, हम्म, कुछ जी जी। स्लाइडर्स हैं। अगर यहाँ से हम स्लाइड करेंगे तो एक स्लाइडिंग हम्म, कंट्रोल, ठीक है। हम्म, स्लाइडिंग ठीक है। कंट्रोल के बाद में हमारे पास नीचे एक वाइट टेक्स्ट सेगमेंट है, ठीक हम्म, है, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट व्यूज हैं। उसके बाद में हम्म, हमारे पास एडिट टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। एडिट टेक्स्ट के अंदर हम अपना कंटेंट डिफाइन करेंगे। तो ऐसा कुछ ठीक एक है। रिलेवेंट, सबसे पहले हम एक पेज डिजाइन करेंगे, ठीक है। जी। डिजाइन करने के बाद में हम स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट अंदर चलते जाएंगे, ठीक है। तो ओके, सबसे पहले हम ठीक क्या है। करते हैं, एप्लीकेशन का यूआई डिजाइन करते हैं। यूआई डिजाइन करने के बाद उसका रिलेवेंट कोड जनरेट करते हैं। रिलेवेंट कोड जनरेट करने के बाद उसका बैकएंड लॉजिक डिफाइन करते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। Design first and code next. ओके, Okay, so ठीक है सर। we'll start somewhere from here, somewhat like this. Okay, now, हम्म, so to do this, first of all, what do we need is we would be needing a few tools to get the designs done. Okay, so design tools which would be required: one, you would be needing Adobe XD, or you can also use Figma. Okay, you can also use ओके Sketch. There are various tools. So Sketch is for Mac. For Windows, Adobe XD and Figma is available. Okay, ओके, Figma ठीक is है। a free version. Figma is a free version. Adobe XD is a paid version, but you can download the trial version or the cracked version. Okay. ठीक, ठीक है। In the industry, mostly we use Adobe XD because of a lot of features available in Adobe and great connectivity with other Adobe suite. So I would really recommend that you take the Adobe XD or build it accordingly. But in case if ओके you're planning to get started with some free stuff, you can use Figma and you ओके can get Adobe XD, the trial version also. Okay. ओके, ठीक है। Get the Adobe XD trial version, what do you really need? You need to create, आपको एक Adobe Creative Cloud का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है। Adobe XD डाउनलोड, ठीक है। जब हम हाँ जाएंगे जी। Adobe XD डाउनलोड फ्री, तो आप इसको ट्राई आउट Adobe XD फॉर फ्री यहाँ से कर सकते हैं adobe.com से, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। मैं अब ये लिंक आपके कार्ड पे क्लिक करता जाऊंगा। ठीक ओके, है। आप ये कंट्री सेलेक्ट कर लीजिएगा कि ठीक है, कंट्री में इंडिया है या यूएस है, जो भी आपका कंट्री है अकॉर्डिंगली। हाँ जी। ठीक है। एंड फिर आप स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। Adobe हाँ Creative जी। Cloud डाउनलोड हो जाएगा एंड फिर आपको Adobe XD सेव करना होगा, ठीक है। सो ठीक है। यू कैन डाउनलोड Adobe XD फ्रॉम हियर, ये उसका लिंक है, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। ये आप सर्च करके उसको डाउनलोड, हम्म, फिर ठीक आप है सर। Adobe XD स्टार्ट करोगे। तो मैं अभी अपने मशीन में स्टार्ट कर रहा हूँ, आप विंडोज पे उसका सेटअप हो जाएगा और विंडोज पे सेटअप होने के बाद में
आप Adobe XD को रन कर सकते हैं। ठीक है। Adobe XD रन करने के बाद में अब हमें क्या करना होता है, Adobe XD काफी अच्छा टूल है। लेफ्ट हैंड साइड में पूरी वर्क स्पेस होती है मैनेज करने की। सेंट्रल स्क्रीन पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं टू गेट स्टार्टेड विद Adobe XD। ठीक है, आप मोबाइल फोन के लिए अगर एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं तो उसके कुछ सर्टेन टेम्पलेट्स हैं जिसको आप क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो। वेब के लिए आप बना रहे हैं तो उसके साइज डिफाइंड है, वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए कुछ फोटोज डिजाइन कर रहे हो तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको किसी कस्टम साइज के लिए कुछ डिजाइन करना है, वायर फ्रेम डिजाइन करना है, तो आप कस्टम साइज भी ले सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। हमारा ऑब्जेक्टिव है फोन्स के लिए ड्रॉ करना, तो मैं अभी यहाँ पे फोन मैंने सेलेक्ट किया एंड एक नया प्रोजेक्ट मेरे सामने अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हम इसको एंड्रॉइड के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं और आईफोन के लिए भी कर सकते हैं Adobe XD में, तो मैं एंड्रॉइड के लिए ही करूंगा। जी जी, ठीक है। अब पार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होता है, मैं जैसे ये मेरे पास अभी ये मुझे साइज दिखा रहा है एक्चुअली इसका क्या बोलते हैं आईफोन का। मैं लेफ्ट हैंड साइड में Adobe XD जब आप स्टार्ट करोगे तो आपके पास एक टूल पैनल आएगा। ठीक है, इस टूल पैनल ये वाला इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ सेलेक्टर जो आपको मोस्टली सेलेक्ट करके रखना होगा। बट जब अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम एक न्यू विंडो क्रिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है। न्यू विंडो क्रिएट करने के लिए मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया तो राइट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड में आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे अलग अलग मोबाइल फोन के ऑप्शंस हैं। आप मोबाइल फोन का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं, आप डिजाइन के लिए टैबलेट का साइज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें एंड्रॉइड का कोई भी एक स्टैंडर्ड साइज का फोन लेकर के स्टार्ट कर सकता हूं अपनी डिजाइनिंग। ठीक है, सो मैंने मान लीजिए सैमसंग गैलेक्सी यूज किया, सैमसंग गैलेक्सी S10, इसके ऊपर मैं अपनी डिजाइन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं तो हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी S10 की साइज के हिसाब से ये कंटेंट ठीक है, 2 है ना हमारे पास, ये आ गया सैमसंग गैलेक्सी S10, ऐसा कुछ हमें डिजाइन करना है। ठीक है, ठीक है, तो क्या करूंगा, डिजाइन मोटिवेशन तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, जो ये मेरे पास एक इमेज है ना आईफोन जैसे ये इमेज है। जी जी, तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि काम करता हूँ, एक इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। ठीक है, और उस स्क्रीनशॉट के बेसिस पे हम इसको डिजाइन करेंगे। वो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा ताकि अभी जब आप डिजाइनिंग करोगे अपने मशीन पे तो आप इजीली कर पाओ चीज को। जी, ठीक, ये मान लीजिए डिजाइन मोटिवेशन है, मेरा ओवरऑल फोन है, बट मैं यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, एप्लीकेशन इधर से स्टार्ट होती है। ठीक है, ऐसा मैंने इसको क्रॉप कर लिया, डन कर लिया। जो मेरी फाइल सेव हुई है स्क्रीनशॉट, इसका नाम मैंने कर दिया प्रैक्टो डिजाइन रेफरेंस, डिजाइन रेफरेंस। ठीक है, और ये मैं आपके कार्ड पे भी अपलोड कर रहा हूँ। ठीक, प्रैक्टो डिजाइन रेफरेंस। ठीक है, ये आ गई आपके पास डिजाइन रेफरेंस की इमेज। ठीक है, और इसको अभी हमें यूज करना है साथ में। अपलोड इज इन प्रोग्रेस। अच्छा, इसमें सर जो Adobe XD आपने बताया है, ये मतलब अभी मैं देखूंगा इसका प्राइसिंग वगैरह, फिर मैं डिसाइड करूंगा। तो इसमें ये बताइए भी, जैसे एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में इसके अलावा और जो सॉफ्टवेयर होंगे उसमें और भी है कोई जो Adobe का रिक्वायरमेंट होगी XD के अलावा? नहीं नहीं नहीं, वैसे होती है, जैसे एनिमेशंस बनाने होते हैं, अच्छे आइकन्स बनाने होते हैं, इफेक्ट्स बनाने होते हैं, तो Adobe का पूरा अगर आप सुइट ले लोगे तो बेस्ट रहेगा आपके लिए।
उसमें आप वीडियोस भी कस्टम बना पाओगे, डिजिटल मार्केटिंग के लिए भी यूज कर पाओगे, बहुत अच्छी फीचर एडोबी बट सूट। सर उस, हाँ हाँ, एडोबी सर मैंने यूज किया नहीं कभी, तो उसका मुझे आता नहीं बिल्कुल भी यूज करना हो तो फिर। कोई नहीं, वो तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा। ओके ओके, हम इसलिए पूछ रहा था मैं, अगर एक कोई उसका पैकेज है या सिर्फ एक्सडी लें तो उसमें फिर डिफरेंस आता होगा ना प्राइसिंग में भी, कि एक सिंगल लें या हाँ पूरा आप स्विच करें जैसे वो लें तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप तो विंडोज जी यूज जी। करें तो आपको तो सारे ना वो वर्जन मिल जाएंगे, आप इंटरनेट पे सर्च करोगे ना, क्रैक हाँ वर्जन हाँ। आपको मिल जाएंगे। अच्छा 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 क्रैक अच्छा। वर्जन यूज कर लो, पैसे नहीं आपको जी। डालने। हाँ हाँ, यही है सर, क्योंकि अभी प्रैक्टिस के लिए सोच रहा था मैं, जितना कम से हो सके उतना, फिर बाद में देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये वैसे भी सारे टूल्स ट्रायल वर्जन के लिए भी अवेलेबल हैं, तो आप ट्रायल अच्छा अच्छा। इंस्टॉल कर सकते हो फ्री। जो मैंने आपको लिंक दिया है ये ट्रायल वर्जन ही है, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। बट आप जी क्रैक्ड वर्जन सेटअप कर लेना, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है सर। इजिली मिल जाते हैं इंटरनेट के ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी जी। ठीक है, इसको होने देते हैं पीछे हम्म अपलोड। बाय द टाइम मैं हम्म उस इमेज को यूज करके अब हम अपना रेफरेंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम्म, अब जी। हमें क्या करना है, तो जैसा मैंने आपको डिजाइन थीम दिखाया, वैसा का हम्म वैसा हम एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे, हम्म, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलेंगे कि कैसे बन रहा है वो। जी अब ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये तो थोड़ा अभी बड़ा साइज है, जी जी। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, हम्म, तो साइज के बराबर, ताकि एप्लीकेशन को डिजाइन करना इजी हो जाए। जी जी। ठीक है, तो जैसे मैं इस फोन के साइज का करना चाहता हूँ, तो हम्म, लगभग ये साइज आ जाएगा एप्लीकेशन का, ठीक है। ठीक है। अब इसकी विड्थ थोड़ी पतली है, तो विड्थ हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब क्या है, हमारे पास एक डिजाइन थीम है राइट हैंड साइड पे, और जी ऐसी हम लेफ्ट हैंड साइड पे कंटेंट बनाना भी चाहते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन का फर्स्ट पेज होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके अंदर n नंबर ऑफ पेजेस बनाएंगे, और एक एक करके पेज को कोड करते जाएंगे, ठीक है। गॉट इट। ठीक है सर। अब देखिए, अब हमें क्या करना होता है, तो अगर आपको लोगो डिजाइन करना है तो उसके लिए कुछ डिजाइन स्टैंडर्ड्स भी हम फॉलो करते हैं। और अगर सिंपल इमेजेस चाहिए तो फोटोशॉप, और अगर ऐसे टूल्स अगर आप यूज करते हैं या आता है आपको यूज करना, तो काफी बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। फोटोशॉप काफी इंपॉर्टेंट है जब भी हम ऐप डिजाइनिंग करते हैं, बिकॉज आपको किसी भी फोटो को, लोगो को किसी बटन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा प्रोसेस, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, ये राइट हैंड साइड में मेरी डिजाइन थीम है, लेफ्ट हैंड साइड में मेरा गैलेक्सी का वर्क स्पेस है, जिसके अंदर मेरे को अब अपने कंट्रोल्स डिजाइन करने हैं, ठीक है। जी तो मैं ऐसी ही एक रिलेवेंट एप्लीकेशन बनाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको ना वो करता हूँ, एरिया डिफाइन करता हूँ। तो सबसे पहले एरिया तो मेरा ये होगा, जिसमें मेरे पास एक ब्लू कलर का कुछ कंटेंट है, ठीक है। अराउंड अगर आप देखोगे 236 का मैंने उतना ही बॉक्स बना लिया जितना ये ब्लू कलर का बॉक्स है, ओके। ठीक है। कई बार में ऐसा भी करते हैं, मतलब डिजाइनर्स जो हैं वो ऐसे भी करते हैं कि उन्होंने इस कंटेंट को यहाँ पे फिट कर लिया, ओके। ठीक है। कंटेंट यहाँ पे फिट हो गया। अब उस बेसिस पे ही वो डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है। डिजाइन कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरे को ये सर्कुलर बॉक्स बना लिया मैंने, इसी के ऊपर से रख करके कि मेरे को कितना कंटेंट कहाँ कहाँ पे चाहिए, ताकि मेरे साइज और वो सब चीजें बराबर आ जाए, ठीक है। दिस इज जस्ट मेकिंग डिजाइन एज पर जो भी आपकी मोटिवेशनल ऐप है उस बेसिस पे, जी जी। ठीक है। ओके। अब मैंने ये एक शेप ड्रॉ किया है। अभी मैं शेप का फिल हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे अंदर कोई कंटेंट नहीं चाहिए, ठीक है। मैं बस कंटेंट ड्रॉ करता हूँ, साइज ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। जी एक मार्कअप बना रहा हूँ मैं। तो एक ये मार्कअप हो गया। इसके बाद में दूसरा एक मैंने बॉक्स बनाया इसी के अंदर। उस बॉक्स में क्या होगा, ये जो लोगो है मेरा, ठीक है, वो लोगो आना चाहिए। तो एक बॉक्स मैंने ये बना लिया कि आई वॉन्ट अ लोगो हियर,
ठीक है, ठीक है, ये आ गया मेरा लोगो। इसको भी मैंने फिल हटा दिया, सिर्फ बॉक्सेस बनते जा रहे हैं एक तरीके से। ये मेरी बेंचमार्क मार्किंग होती जा रही है ताकि मेरे को डिजाइन करना इजी हो जाए। तो सबसे पहले मैंने एक ओवरऑल बॉक्स बनाया, उसके बाद मैंने सेकंड बॉक्स लोगो के लिए बनाया, थर्ड बॉक्स बनाता हूं मैं अपने इमेज सेगमेंट के लिए। ठीक है, थर्ड बॉक्स मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूं मैं, मान लीजिए मैंने इधर से ड्रॉ किया, ये इमेज कंटेंट के लिए। ठीक है, ठीक है, इमेज के लिए मैं ड्रॉ कर लूंगा। अब मैंने इसको ऊपर किया, ठीक है, फिल हटा दिया, और मैं कोशिश करता हूं कि मैं उसको सेंट्रलाइज रखूं चीजों को। ठीक है, यानी जैसे मेरा जो भी कंटेंट है वो सेंटर पे रहे, या लेफ्ट ओरिएंटेड रहे, या सेंटर ओरिएंटेड रहे, तो डिजाइन करना हमेशा इजी हो जाता है। ओके, ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ तक ये कंटेंट मेरा रेडी हो गया। तो एक ऊपर बॉक्स हो गया, एक सेकंड बॉक्स आ गया मेरे पास, ये वाला। अब मेरे पास एक थर्ड बॉक्स है जहाँ पे मुझे कंटेंट दिखाना है, बट क्योंकि ये पूरा का पूरा एक स्लाइड है, ये पूरा का पूरा स्लाइड चेंज होगा, तो इसमें मैं क्या करूंगा, इसको पूरा ही एक कंटेंट मानता हूँ, है ना। अच्छा, ये तो स्लाइड के साथ में चेंज होता जाएगा। अगर हम अगर आपको डिजाइन दिखाऊं तो इसमें अगर मैं स्लाइड करता हूं तो टेक्स्ट कंटेंट इमेज के साथ में चेंज होता जाता है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना। सो मैं इस पूरे कंपोनेंट को ही एक कंपोनेंट मानूंगा, स्लाइड कंपोनेंट। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे 4 कंपोनेंट में बना दूंगा। अब देखिए, ठीक है, अब आएगा हमारे पास, तो उसमें मेरे पास एक इमेज आ जाएगी उस बॉक्स के अंदर, और एक वो आ जाएगा, टेक्स्ट कंटेंट आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, ओके, डन। तो अब हम क्या करते हैं, ये मैंने इसको हटा लिया, मैं इस इमेज को बाहर निकाल लेता हूँ। इमेज को मैंने खींच करके बाहर कर दिया, और मेरा एक बेसिक ब्लॉक बन गया। मैंने वैसे नीचे वाले ब्लॉक नहीं बनाया, नीचे वाला ब्लॉक भी मैं बना लेता हूँ, बट चलिए बना लेंगे उसको ना, साइड से मैच करके बना लेंगे। तो कई बार हम साइज इस हिसाब से डिफाइन कर लेते हैं कि हमें कौन सा कंटेंट कहाँ पे रखना है प्रॉपर्ली। अच्छा, ये इमेज हमने अंदर इसलिए लिया था ताकि हम इसका मतलब एक प्रॉपर साइज ले सकें, प्रॉपर साइज ले सकें कि कितना कंटेंट कहाँ पे आएगा। ओके, ओके, ठीक है। आप देखिए, है, अब मेरे पास जैसे ये मेरा ओवरऑल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लेयर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो आप सेलेक्ट करोगे तो आपने जो रेक्टेंगल्स बनाए हैं वो अब आपके रेक्टेंगल लेफ्ट हैंड साइड से सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और ये फीचर होता है यहाँ नीचे लेफ्ट बॉटम पे एक लेयर्स ऑप्शन है। हाँ जी, आप देखोगे तो हर पर्टिकुलर कंट्रोल को जो आपने यहाँ पे डिजाइन किया है उसको आप सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट कंट्रोल है रेक्टेंगल 1, ये पूरा बॉक्स है जो कि ब्लू कलर का होना चाहिए, है ना, मतलब ये वॉयलेट कलर जो भी है। अब इसका फिल मैं चेंज करूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, आई वांट द कलर, बट कलर क्या होगा, आई एम गोइंग टू पिक द कलर। पिक करने के लिए मैं इसी इमेज के कलर को मैं पिक कर रहा हूँ कि आई वांट अ कलर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो मेरे लिए सिमिलर कलर मिल गया उस डिजाइन थीम के साथ में। यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेकंड रेक्टेंगल पे चलते हैं। जो मेरा सेकंड रेक्टेंगल है उसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट कंटेंट प्लेस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बॉक्स की तो जरूरत, ये सिर्फ बॉक्स की जरूरत मुझे इसलिए ताकि मैं सेंटर पे उसके कंट्रोल ड्रॉ कर सकूं। ठीक है, तो मैंने एक टेक्स्ट कंटेंट बनाया और मैं इसके सेंटर पे आया, क्योंकि ये मार्किंग मुझे दिखा रहा है कि ये सेंटर मार्किंग है, यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना मार्कर रखा। मार्कर रखने के बाद मैंने बना दिया कि जैसे मान लीजिए आपकी ऐप है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ विनीत ऐप। ठीक है, हेल्थ केयर ऐप। हम प्रैक्टो क्यों दें, है ना, विनीत हेल्थ केयर ऐप। जी, ये जो टेक्स्ट कंटेंट है इसका फिल हमें चेंज करना पड़ेगा। तो फिल अगेन मैंने कलर सेलेक्टर चूज किया, और जो प्रैक्टो का कलर है उसके ऊपर मार्क करके मैंने उसको व्हाइट कर दिया। ठीक है, ठीक है, फॉन्ट मैचिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप वो प्रैक्टो का अगर ये इमेज अपलोड कर दोगे तो आपको रिलेवेंट फॉन्ट बता देगा कि कौन सा फॉन्ट। अदरवाइज आप अपना फॉन्ट अपने हिसाब से चूज भी कर सकते हो, जो आपको ठीक है ठीक है यार मैं ऐसा फॉन्ट चाहता हूँ।
ठीक है। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट फैसिलिटीज में गए, टेक्स्ट फैसिलिटीज में हमने देख लिया कि एक सेकंड ना, ये जो है हमारा टेक्स्ट सेक्शन। अब टेक्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास फॉन्ट कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा फॉन्ट होगा, क्या साइज होगा, बोल्ड होगा, रेगुलर होगा, ओरिएंटेशन कैसे, तो विल डू इट अकॉर्डिंगली। ठीक है। अब टू डू इट मैंने यहाँ से कुछ फॉन्ट देखने स्टार्ट किए, ठीक है, जो मुझे लगे कि हाँ भाई ये थोड़ा ठीक फॉन्ट है। पूरा ही करना पड़ेगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक जो आपको थोड़ा रिलेवेंट लगता है विनीत, जैसे अब प्रैक्टो का फॉन्ट है, या तो हम अब इसके लिए क्या होता है, अगर आप अपना खुद का फॉन्ट बनाना चाहते हैं तो फिर आप वो भी यूज कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर एडोबी के अंदर ही आता है वो। जी जी ठीक है। बट अपने चॉइस का फॉन्ट आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसा आपको फॉन्ट अच्छा लगता है। हाँ जी ठीक है, ठीक है। तो मैं तो थोड़ा सा एक रिलेवेंट इजी रीडेबल रखता हूँ, हाँ बिल्कुल, विनीत हेल्थ केयर ऐप। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द बोल्ड कंटेंट, बोल्ड होगा। ठीक है, साइज मैं बढ़ाना घटाना चाहता हूँ तो मैं उस हिसाब से कर सकता हूँ कि मैं 28 फॉन्ट साइज यूज करता हूँ, ठीक है, या 25 फॉन्ट साइज यूज करता हूँ। इन जनरल ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉन्ट साइज हैं वो अवेलेबल होते हैं एंड्रॉइड की डिजाइन गाइडलाइंस के अंदर। ठीक है, बट जरूरी नहीं कि आपको डिजाइन गाइडलाइंस फॉलो करनी है, बट अगर आप फॉलो करते हैं तो इट इज ऑलवेज गुड। जी ठीक है। तो अब मैं एक विनीत हेल्थ केयर ऐप बना रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन गाइडलाइंस क्या होती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो वी गो टू एंड्रॉइड डिजाइन गाइडलाइंस, एंड्रॉइड टेक्स्ट डिजाइन गाइडलाइंस। सो दिस इज द वेबसाइट, द मटेरियल IO। ओके, मटेरियल IO में द टाइप सिस्टम में जाके मटेरियल डिजाइन की टाइपोग्राफी की जो गाइडलाइंस हैं वो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ओके, so going there just to understand कि what should be the size of the headline, what should be the size of the bottom line, all that, so as to have so that आपकी application properly दिखाई दे। so अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये डिफाइंड है कि अगर आप कोई हेडलाइंस डिफाइन कर रहे हैं तो 96 साइज हो सकता है, 60 हो सकता है, 48 हो सकता है, 34 हो सकता है, 24 हो सकता है, 20 हो सकता है। ठीक है, ओके। These could be sentences, लेटर स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो स्टैंडर्ड गाइडलाइन दी हुई है, वेट कैसा, लाइट होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड, और किस एक स्टैंडर्ड फॉन्ट के ऊपर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, ठीक है, सो दैट आपका कंटेंट अच्छी तरीके से दिखाई दे। ये सब फॉन्ट साइज यूनिट्स हैं। ठीक है, टाइप स्केल की अगर आप 10SP कोड वाइज कर तो 10SP कितना iOS में कितना दिखेगा, वेब में कितना दिखेगा, एंड्रॉइड में कैसा दिखेगा, कितना साइज होगा। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिजाइन गाइडलाइन है जिसको आप एक बार गो थ्रू करेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे क्या स्टैंडर्ड फॉन्ट यूज करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो मैं ये डिफाइन कर देता हूँ, फैक्टर डिजाइन रेफरेंस एंड द टाइप गाइडलाइंस, टाइप डिजाइन रेफरेंस गाइडलाइन। ठीक है, ये दो चीजें समझ लें। तो आगे हमारा ये विनीत हेल्थ केयर ऐप, विनीत हेल्थ केयर ऐप के बाद में अब ये जो मेरा रेक्टेंगल 2 है मैं इन दोनों को ग्रुप कर देता हूँ। ठीक है, सो मेरा क्या ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैंने इसको सेलेक्ट किया, विनीत हेल्थ केयर को सेलेक्ट किया और इनको राइट क्लिक करके ग्रुप कर दिया। ठीक है, आप इसको एक सिंगल कंपोनेंट भी बना सकते हो और आप इसको ग्रुप भी कर सकते हो। ग्रुप के साथ होगा कि फिर आपको उसको हैंडलिंग इजी हो जाएगी। ओके, ठीक है, वो बॉक्स हमेशा सेंट्रलाइज रखेगा उसको, कंटेंट को डिजाइन करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो आई विल रीनेम इट, इसको रीनेम कर देता हूँ एंड आई विल कॉल इट एज माय हेडलाइन, ऐप हेडलाइन। ठीक है, ओके, ऐप हेडलाइन हो गई मेरी। ऐप हेडलाइन में विनीत हेल्थ केयर ऐप आ गया, एक प्रॉपर रेक्टेंगल आ गया। ठीक है, ये दोनों मेरे पास डिफाइंड है। अब मान लीजिए मुझे कल को अगर सिर्फ पूरी बैकग्राउंड का कलर नहीं चेंज करना, सिर्फ इस जो हमारा ऐप नेम है उसके पीछे का कलर चेंज करना है, तो मैं सिर्फ रेक्टेंगल का कलर चेंज कर दूंगा।
ओके, ठीक है। जैसे मैं रेक्टेंगल 2 पे आ गया, मैंने फिल कर दिया। फिल पे जाकर के मैंने कहा कि मैं इसको ना ब्राउन कलर का रखना चाहता हूँ, मान लीजिए, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। हाँ, ठीक तो है। सिर्फ वो उतना पार्ट ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अदरवाइज इफ आई डोंट वांट आई कैन कीप इट एम्प्टी, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। ओके, लाइक दैट, सो वी हैव दैट ऑप्शन। फॉलोड बिल्कुल बाय, ठीक है। इसलिए हम ग्रुप्स करते हैं जब डिजाइन बनाते हैं एप्लीकेशन का, ठीक है। ग्रुपिंग करने से हमेशा बेनिफिट रहता है। एंड या ठीक है, सो दैट हाँ इज जी। व्हाई वी ड्रॉ दैट shape behind the text so ठीक है। that you can have a better control on the designs. Okay, ठीक है। फॉलोड बाय, अब क्या है, हेडलाइंस के साथ में ये जैसे ग्रीन कलर की है, मुझे अच्छे लग रहे हैं ब्लू कलर के ये जो सर्कल्स हैं, वो भी हाँ हम जी। ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेलेक्ट अ सर्कल, इसी के साइज के ऊपर भी आप ड्रॉ कर सकते हो, या हम देख सकते हैं कि कितना साइज है। तो मैंने एक रैंडम साइज ले लिया। ठीक है। अगर आपको लगता है कि प्रॉपर सर्कल नहीं आ रहा तो शिफ्ट प्रेस करके आप वो ड्रॉ कर सकते हो, तो वो प्रॉपर सर्कुलर जी जी, बनेगा। ठीक है। अब ये आ गया मेरा एलिप्स 1, है ना, एलिप्स 1 है। एलिप्स 1 का कलर मैंने फिल कर दिया, दैट आई वांट द कलर सिमिलर टू दिस। ठीक है। I got the ellipse and I don't want a border. Okay. Then I selected the ellipse and मैंने इसको राइट क्लिक करके डुप्लीकेट भी कर दिया। तो आप कंट्रोल डी यूज कर सकते हैं, मैंने इसको डायरेक्टली डुप्लीकेट भी कर दिया। तो मेरे पास दो एलिप्स बन गए, एलिप्स 1 एंड एलिप्स 2, ठीक है। तो एक तो मैंने यहाँ पे लगा दिया सेंटर पे, ओके। एलिप्स 1 मैंने यहाँ लगा दिया उसी के साइज के हिसाब से। Adobe XD का भी आप देखोगे कि मार्कर्स दिख रहे हैं ताकि साइज मार्किंग बिल्कुल प्रॉपर आ जाए। जी जी, ठीक है। सो नाउ वी गॉट समथिंग लाइक दिस विनीत हेल्थकेयर ऐप। अब एक और चीज हम करना चाहते हैं, जो हमारा रेक्टेंगल 2 है, इसकी जो बॉर्डर्स हैं, ग्रे बॉर्डर्स, ये नहीं अच्छी लग रही, तो मैं उसकी बॉर्डर अब रिमूव कर दूंगा, दैट आई डोंट वांट अ बॉर्डर फॉर इट। गॉट इट? ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। जो ये सेकंड दिख रही है वो मेरे सेकंड वाले रेक्टेंगल की है, ओके। थर्ड रेक्टेंगल की बॉर्डर है। हाँ जी, तो मैं इसको भी हटा दूंगा बाद में, तो इट विल लाइक प्रीटी गुड। विनीत हेल्थकेयर ऐप नॉर्मल आ गया, ठीक है। हाँ जी। मेरा एक पर्टिकुलर कंपोनेंट रेडी हो गया। अब इसी के साथ में मुझे क्या करना है, मैं अब इसके नीचे जो भी मुझे इमेज चाहिए रिलेवेंट डॉक्टर की, जो भी मुझे टेक्स्ट कंटेंट चाहिए, वो मैं डिजाइन करूंगा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। बट अब ये डिजाइनिंग हम करेंगे अपने अगले वाले सेशन में, इसके आगे की, ठीक है, क्योंकि डिफाइन करनी है। तो आज आपका काम अभी तक क्या करना है कि आपको Adobe XD सेटअप करना है। Adobe XD सेटअप करने के बाद इस डिजाइन फाइल तक आपको पहुंचना है, ठीक है, ताकि कल जब आप सेशन में आओ तो यहाँ तक आपका काम रेडी हो। मैं ये आपको फाइल शेयर भी कर रहा हूँ ताकि अगर आपको कहीं कुछ कंफ्यूजन आता है तो आप इस फाइल को अपने XD में ओपन भी कर पाओगे, ठीक है। बट बनानी आपको अपनी खुद की है, ठीक है। गॉट इट? हाँ जी, ग्रेट। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, इसमें जैसे हम पहले इसमें डिजाइन बनाएंगे उसके बाद कोडिंग होगी ना इसमें? बिल्कुल, पहले हम डिजाइन बनाते हैं ताकि अब हमें पता रहे कि जो हमने डिजाइन बना लिया, क्योंकि अभी तो रिलेवेंट डिजाइन सिर्फ दिख रही है, अभी यही कोड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक, मतलब इसकी फंक्शनैलिटी हम बाद में डालेंगे, सिर्फ अभी हम डिजाइन बना रहे हैं इसका, उसके बाद इसमें सारा होगा, ठीक है। और अच्छा सर, इसमें एक चीज और बताइए, जैसे एडोबी में हम ये सिर्फ डिजाइन का है या इसका कुछ मतलब ये सपोर्ट ही एडोबी के मतलब उसको करेगा? क्योंकि इसमें डिजाइन जैसे दूसरे अगर उसमें करें हम ऐप में किसी में, तो वो चलेगा इसमें या नहीं काम करेगा? हाँ, सब चलेगा, किसी भी ऐप के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं। Adobe XD तो एक्चुअली में डिजाइन टूल ही है। ओके ओके ओके, तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसी को सपोर्ट कर रहा है या इसका ही उसमें, ऐसा कोई इशू नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कोई इशू नहीं है, सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चलेगा और आप किसी भी एप्लीकेशन को डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा सर, वो एक वेबसाइट है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, और बहुत यूज करता हूँ मैं डिजाइनिंग के लिए, बड़ी कॉमन सी वेबसाइट है, मैं सोच रहा था उस पे अगर मैं बना लूँ तो। रिबल? नहीं सर, रिबल नहीं है, अभी ध्यान बिल्कुल नहीं आ रहा, और मतलब तकरीबन डेली यूज करता हूँ मैं उसको। इवेंटो डिजाइन मंगवाने के लिए?
नहीं नहीं, ये मतलब ये सिर्फ डिजाइन बनाने के लिए, जैसे